नमस्ते। प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल साबूदाने के बड़े। और ना ही इसमें आपको साबूदाना भिगोना है, ना आलू बॉईल करना है और ना ही तलना है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1.5 कप साबूदाना लिया है और ये छोटा वाला साबूदाना है। आप इसमें छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। और हमें इसको रोस्ट करना है। तो गैस जलाएंगे और पैन रखेंगे। पैन में हम ये साबूदाना डाल देंगे और इसको चलाते हुए रोस्ट करेंगे 3-4 मिनट के लिए। बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, लगातार चलाते हुए हम कर लेंगे। और ये हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तब तक हम आलू को घिस लेते हैं। 2 हमने आलू लिया है, इसका छिलका उतार के पानी में रख दिया था। और अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे और ये पतले वाले से ही करेंगे। और सारा हम कद्दूकस कर लेते हैं और पानी में करेंगे ताकि हमारा आलू काला ना हो। और देखिए ऐसे ही हम सारा कद्दूकस करते जाएंगे। ये हमारा कद्दूकस हो चुका है। अब हम इसको 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। अभी ये हमारा धुल चुका है। अब हम इसको साइड करेंगे। और ये हमारा साबूदाना ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। सारा डाल देते हैं और पीस लेंगे। देखिए हमारा पीस चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसको हमें छानना नहीं है, क्योंकि पूड़ी बनाते हैं तो उसमें छानना ज़रूरी होता है, इसमें छानने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कद्दूकस किया था आलू। अब हम इसमें आधा कप सिंघाड़े का आटा डालेंगे। अब सिंघाड़े के आटे की जगह पे राजगिरा का आटा या कुट्टू का आटा ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक, हमने घिस लिया था, डाल देंगे। और 3-4 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालेंगे। और व्रत में आप जो खाते हैं वही डालें, जो नहीं खाते हैं उसको स्किप कर दें। और आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा। अब हम इन सबको थोड़ा सा मिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही से और भी स्वाद निखर के आता है। तो 4 चम्मच हम दही डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और नहीं चाहे तो हटा भी सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और ये व्रत का नमक है, सेंधा नमक। और अब हम 1 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिलाते जाएंगे। अब हम हाथों से मिला लेंगे अच्छे से ताकि बढ़िया से हमारा मिल जाए। हमारा इसमें टोटल 2 कप पानी लगा है। और देखिए थोड़ा सा पानी बचा है, 1-2 चम्मच के करीब। अब हम चलिए इसके साथ खाने के लिए हम बनाएंगे खीरे का रायता। ये हमारा आधा खीरा है, इसका हमने छिलका उतार लिया है और इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। और आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर हमने बारीक बारीक काटा है। सारा काट लेंगे ऐसे ही। और अब हम आधा कप दही लेंगे और इसको थोड़ा फेंट लेंगे चम्मच से। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने खीरा काटा था वो सारा डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च डालेंगे और 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर, यानी कि पाव चम्मच। और 1/4 टीस्पून ही डालेंगे हम जीरा, भुने जीरे का पाउडर है, डाल देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे व्रत का सेंधा नमक। और इसमें आधा चम्मच शक्कर डाल के मिला देंगे। शक्कर से बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और इन सबको मिक्स कर देंगे। और ये हमारा खीरे का रायता बन के तैयार है। इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम चलिए साबूदाना बड़ा बना लेते हैं। और इसे हमें कम तेल में बनाना है, तो इसको हम अप्पे में बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है मूंगफली का तेल। आप चाहे तो घी में बना सकते हैं, या फिर जो व्रत में ऑयल खाते होंगे, तेल खाते होंगे, वो उसके साथ बना सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद हम सारे खाने में डालते जाएंगे। अब हम सारे खानों में 1-1, 1.5 चम्मच बेटर डालते जाएंगे। और ये बनाना बहुत आसान होता है, घंटों भिगोना भी नहीं है आपको। फटाक से पीसिए और सारा मसाला डालिए और बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है। और देखिए हमने सारे खानों में डाल दिया है
और 3-4 मिनट के लिए एक तरफ से सीखने देंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए सीखने देंगे मीडियम आंच पे। फिर पलट के हम दूसरी तरफ सेक लेंगे। और देखिए हमारा हो गया है। तो 3 से 4 मिनट एक साइड सेकेंगे और फिर दूसरी साइड भी हम 3 से 4 मिनट सेक लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम ऐसे ही अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ये देखिए हमारा सिक गया, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इन सबको निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही कम तेल में बन के तैयार हो जाता है। तो आपको अगर कम तेल खाना है तो ऐसे ही बनाएं। और फिर अब हम सारा ऐसे ही बना लेंगे। तो लीजिए हमारा साबूदाना बड़ा तैयार है। बिना साबूदाना भिगोए और बिना आलू बॉईल किए और बिना तले ये हमारा साबूदाना बड़ा तैयार है। और ये देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। और अंदर से हम तोड़ के भी दिखाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से पक गया है। और ये साबूदाना बड़ा और इसके साथ में है खीरे का रायता। और दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि जिस किसी को भी आप खिलाएंगे तो उसके मुंह से वाह निकलेगा। तो आप भी इस साबूदाने बड़े को बनाइए और हमें कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।